जुड़ गए। पहले मैं हुसैन भाई आपसे ही बात कर लूंगा। ये मीम्स को किनारे रख देता हूं। ये मीम्स अपनी तरीके के होते हैं। मीम्स हर एक का मजाक उड़ाते हैं और हर एक के लिए कुछ भी बात सामने रख देते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने सैटेलाइट चीन की मदद से जो लॉन्च किया है, इसके बारे में जानकारियां और फिर यह भी बताइएगा जो कमेंट्स सोशल मीडिया पर आ रहे हैं वो आप किस तरीके से देख रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने शो में इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम, आपको भी सलाम। सबसे पहली बात तो ये कि जी, बात है कि साइंस हर एक की समझ में नहीं आती है, और सोशल मीडिया को कम से कम मेरे हवाले से उसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिन्होंने काम करना था, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए काम करना था, आने वाले फ्यूचर को देखते हुए साइंस के हवाले से, स्पेस के हवाले से उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब अगर हम इसके डिजाइन के ऊपर इस तरह से खिल्ली उड़ा रहे हैं, अगर अगर यही बात है तो फिर आप देखिए कि 1945 में जो एटम बॉम्ब था, जो कि अमेरिका ने जापान के ऊपर फेंक दिया था, उसकी भी फोटो जो है वो भी आपको ऐसी लगेगी कि एक बड़े साइज का जैसे गीजर होता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था, ऑल्दो वो एक हॉरिबल इम्पैक्ट था, वो सारी दुनिया आज भी उसको याद करती है। तो ये शक्ल पे नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई डिवाइस हो या कोई इंसान हो, उसके काम पे जाना चाहिए। और जहां तक आपने ये बात की कि जी बिल्कुल, ये सैटेलाइट जो है ये बहुत ही कामयाबी के साथ चाइना के कॉपरेशन से हमने खला में इसको छोड़ा है, और EO-1 सैटेलाइट बहुत ही कामयाबी के साथ खला में जा चुका है। अब इसका फायदा क्या होगा? जाहिर बात है, कोई जो चीज होती है जिसपे इतना पैसा खर्च होता है, कोई ना कोई फायदा आपके दिमाग में होता है, क्योंकि आपने स्पेस साइंस को समझना होता है, उसके हिसाब से अपने मुल्क को आगे लेके चलना होता है। जो आपने भी अपने इंट्रो में कहा वो बात सही है कि इसका इस्तेमाल जो है वो इसलिए कि जो हमारे यहाँ फसलें होती हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसमें इजाफा कैसे किया जाए, उनके बारे में पेशगोई कैसे की जाए, और जो आफात आती हैं, मतलब भूकंप आ रहा है, तूफान आ रहा है, उन चीजों के बारे में एक आपके पास एक वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। वो भी इसके जरिए आपको उसमें हेल्प मिलेगी। सबसे बढ़ के जो आपके वसाइल होते हैं, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनको आपने सुपरवाइज कैसे करना है, उनको आपने कैसे सेव करना है, और उससे मैक्सिमम आपको गेन्स कैसे मिलेंगे, ये सब कुछ। और इसके साथ साथ जहां हमने एग्रीकल्चर की बात की, इरिगेशन, उसके अंदर भी ये वाला जो सैटेलाइट है, जो EO-1 है, ये भी उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही पॉजिटिव मूव है, और बजाय इसके कि इसकी खिल्ली उड़ाई जाए, इसका मजाक उड़ाया जाए, हम अपने साइंटिस्ट को, और जो हमारा इदारा है जहाँ पे स्पेस रिसर्च होती है, स्पार्क को, मैं आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं उनको भी बेस्ट विशेस कहता हूँ, कहता हूँ कि मुबारक हो आप। सुपार्को हालांकि इसरो से पहले मौजूद था, इसरो से पहले अस्तित्व में सुपार्को आ गया था, लेकिन सुपार्को क्यों कर पीछे रह गया? हुसैन जावेद साहब, दूसरा सवाल भी आपसे पूछूंगा, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था इसकी तो मैंने इस बात पर ज़्यादा फोकस नहीं किया कि सोशल मीडिया क्या कह रहा है, लेकिन मुझे एक बात वाकई उस वक्त ये चुभ रही थी। जब सोशल मीडिया इस तरीके के मीम्स बना रहा था तो मुझे फवाद चौधरी का वो ट्वीट याद आ रहा था, जब 2.1 किलोमीटर पहले इसरो का चंद्रयान क्रैश हुआ था और उन्होंने कहा था कि जो काम आता नहीं वो करना नहीं चाहिए। तब मुझे आपकी यही बात अब बहुत ज़्यादा सही लगती है कि ये चीज़ हर किसी को समझ में नहीं आ सकती। आज साइंटिस्ट पाकिस्तान के जो कर रहे हैं, अगर उनका मीम बनाया जा रहा है, खिल्ली उड़ाई जा रही है, तो फिर वो चुभती है, और शायद वो भी चुभी होगी लोगों को। क्यों हुसैन भाई? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। और देखिए, मैं आपको शायद ये लगता होगा कि जो ऐसा है भी कि चंद्रयान जो है वो इंडिया का है, और इंडिया ने बहुत ही सक्सेसफुली उसको इस तरह से खला में भेजा है। हमने एज ए साउथ एशियन जो है, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, और जो हमारे कई लोग हैं उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया था कि इंडिया ने एक लंबा सफर तय किया, और ये उनकी कामयाबी बनती है। अब देखें, अगर किसी हमारे एक जो उस टाइम के हमारे वजीर थे, उनका इस तरह का बयान आ गया, आप ये मत समझिए ये सारी हमारी कौम का बयान था। हम इंडिया की उस एफर्ट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और चंद्रयान पे आपको गर्व है और गर्व होना चाहिए। उससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था कि इसरो ने अपना काम बाद में स्टार्ट किया, स्पार्को से पहले था, ये आपकी बात सही है। और मैं ये कहूं कि 60s में हमारे पास बहुत अच्छा टाइम था। अमेरिका ने हमें, मतलब आप ये समझ लें कि भरपूर अंदाज से हमें कहा था कि हम आपके साथ ताबून करेंगे अगर आप स्पेस रिसर्च के हवाले से हमारे साथ काम करेंगे, नासा के साथ काम करेंगे। लेकिन अफसोस
वो जो मौका था, वो जो इतना अच्छा चांस था, उससे सही तरह फायदा उठाया नहीं गया। अब एक अरसे बाद स्पार्को जो है वो दोबारा आ रहा है। आपने देखा है कि एक तो ये सैटेलाइट अभी की खबर है, इससे पहले भी हमने जो है वो चांद के ऑर्बिट के अंदर भी अपना एक सैटेलाइट पिछले साल हमने भेजा था। तो सफर हमारा सुस्त हो गया था, लेकिन अच्छी बात है कि सफर दोबारा शुरू हो गया। ठीक है, मेरे साथ इसरो के भी इस वक्त साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं और डॉक्टर राम श्रीवास्तव। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, इसरो और सुपार्को, जो मैं जानता हूं सुपार्को पहले अस्तित्व में आ गया था, मौजूदगी थी सुपार्को की, लेकिन